हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमने लास्ट वीडियो में किया था। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क मैंने दिया था 8 और 9, ये 3 क्वेश्चन बैक टू बैक। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा इजी है, इस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि लेट ए बी सी, ये 3 वेक्टर्स हैं, ये गिवन है, देन सो दैट दिस। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि वेरीफाई करना है, सिंपली आपको वेरीफाई करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वेरीफाई करना है तो आप क्या करिएगा, क्वेश्चन 7 में हिंट देता हूँ, आप सिंपली वेरीफाई करिएगा। आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए क्रॉस बी प्लस सी। हाँ, यही था ना, रिजल्ट हमने सीखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर एडिशन के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, वही वेरीफाई करवा रहा है। तो अब ए जो है आपका ये वेक्टर दिया है, ए क्या दिया हुआ है? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ये मेरा वेक्टर ए दिया हुआ है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको, क्या? बी प्लस सी के साथ। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? B1 प्लस C1 आई कैप प्लस B2 प्लस C2 जे कैप प्लस B3 प्लस C3, ठीक है ना, यहाँ पे के कैप। अब ये निकाल लिया आपने। अब ये दो वेक्टर्स हो गए, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, आई कैप जे कैप के कैप। पहला वेक्टर ये है, सो A1 A2 A3, और दूसरा वेक्टर ये है, इसके कंपोनेंट क्या है? B1 प्लस C1, यहाँ पे B2 प्लस C2 और यहाँ पे B3 प्लस C3, ठीक है ना। ये अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवेलुएट करिएगा, जो आएगा उसी तरीके से राइट हैंड साइड ले लीजिएगा। पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा, ऐड करिएगा, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो ये सिंपल सा वेरिफिकेशन है, तो इसको मैं छोड़ता हूं। मैं आता हूं मेन जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि if either a vector is 0 or b vector is 0, then a cross b is 0. Is the converse true? Justify your answer with an example. तो बोल क्या रहा है कि क्या कन्वर्स ट्रू होगा? कन्वर्स मतलब कि अगर दो वेक्टर्स हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो वो गारंटी है कि दोनों में से कोई ना कोई एक 0 वेक्टर होगा। तो ऐसा नहीं होता, आपको पता है, ये सिंपल सा बात है डिफिनीशन से क्रॉस प्रोडक्ट के। ये दिस इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है ना, और एन कैप। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर थीटा को मैं बताया था आपको ना, 0 या पाई, मतलब क्या, कोलिनियर वेक्टर्स अगर आप ले लेंगे, ठीक है ना, कोलिनियर वेक्टर्स ले लेंगे, तब भी ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और इवन वो दोनों कोलिनियर वेक्टर्स नॉन जीरो होंगे। तो कोलिनियर वेक्टर्स के लिए सिंपली एक एग्जांपल ले लीजिए, तो आंसर क्या होगा? कन्वर्स ट्रू है क्या? तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, आपका आंसर होगा नो। मतलब अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो कोई जरूरी नहीं कि उसमें से कोई एक वेक्टर जो है 0 होगा, तो आपका आंसर तो हो गया नो। लेकिन आपको बोला है ना, जस्टिफाई योर आंसर विथ एग्जांपल। तो आप सबसे आसान क्या करिए, एक वेक्टर ले लीजिए। मैं जस्ट आपको सिंपली क्या ऐसे ले लेता हूं, आई प्लस जे प्लस के, ठीक है ना, ये मैंने एक वेक्टर ले लिया, सिंपल सा वेक्टर। और बी जो है इसका मल्टीपल ले लूं। कोलिनियर मतलब क्या? एक लाइन, जैसे दो वेक्टर्स को मैं कोलिनियर कब बोलता था? जब ये मान लीजिए एक लाइन है, इसी के पैरेलल हो जाए। पैरेलल मतलब जैसे एक वेक्टर ऐसा हो जाए और दूसरा इसका ठीक दोगुना मैग्नीट्यूड का ले लिया, तो ये दोनों तब भी कोलिनियर होंगे। बस वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं। तो 2 टाइम्स मतलब 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब देखिए, ये भी नॉन जीरो वेक्टर है, ये भी नॉन जीरो वेक्टर है। अब इनका जरा क्रॉस प्रोडक्ट देखिए, 0 आ रहा है क्या? तो आप निकाल के देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये 0 आ जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिए, आई कैप जे कैप के कैप, पहला वेक्टर का कोफिशिएंट 1 1 1 और दूसरे का 2 2 2। अब ये डिटर्मिनेंट 0 होता है क्योंकि
ये वाली रो ना थर्ड वाली रो सेकेंड वाली का मल्टीपल है, बट चूंकि ये प्रॉपर्टीज हटा दिया आपका नया बुक के सिलेबस में, तो मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूं। मैं एक्सपेंड कर रहा हूं अबाउट R1, तो एक्सपेंडिंग अबाउट R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करिए, तो आई कैप ब्रैकेट में देखिए 2 माइनस टू माइनस जे कैप, इसको ब्लॉक करेंगे 2 माइनस टू प्लस के कैप, इसको ब्लॉक करेंगे तब भी 2 माइनस टू, तो क्या आ रहा है 0 इंटू आई कैप माइनस मतलब इसको प्लस भी लिख सकते क्योंकि ये 0 आएगा ना, तो प्लस लिख दीजिए 0 के कैप जे कैप और प्लस जो है 0 के कैप। यहाँ पे फ्रेंड्स माइनस है तो क्या फर्क पड़ता, 0 न्यूट्रल नंबर है ना, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगेन 0 हो जाएगा और यही मेरा क्या होता है 0 वेक्टर। तो मैंने क्या दिखाया कि यहाँ पे जो 2 वेक्टर्स मैं ले रहा हूं ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, लेकिन इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0 वेक्टर। जबकि यहाँ पे क्या था कन्वर्स ट्रू होता कब, कि अगर दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर है तो उनमें से कोई ना कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना। यहाँ पे 2 नॉन जीरो वेक्टर्स मिले सच दैट उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है 0 है, मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन 7 इजी था, मैंने हिंट दिया, इसको वेरीफाई करिएगा। क्वेश्चन 8 के लिए पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मैंने दिया। अब आते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। क्वेश्चन 9 में जो आपसे बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी। अब यहां पे क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। तो क्वेश्चन 9 में यही से शुरू करता हूं। यहां पे ए बी और सी एक ट्रायंगल कुछ ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है ना, जिसकी वर्टेक्स ये ए है, ठीक है ना, और यहां पे मान लीजिए मैंने ले लिया बी और यहां पे मैंने ले लिया सी, ऐसे ही ले लिया ए बी और सी, ठीक है ना। अब इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 1 1 2 और बी वाले का दिया है 2 3 5, सी का दिया है 1 5 5। अब याद रखिए मैंने क्या बोला था कि कोई भी ट्रायंगल दिया है, 2 एडजेसेंट साइड के अलोंग जो वेक्टर्स निकाल लीजिए। मतलब यहां पे अगर मैं वेक्टर ए बी निकाल लूं और वेक्टर ए सी निकाल लूं, ठीक है ना, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा और हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मैं बोलना चाहता हूं ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है ना, ऐसे। और यही मेरा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, ठीक है। सो बस अब कुछ करना नहीं है। अब चूंकि यहाँ पे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, तो आप रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, कहीं पे भी आप ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक रेफरेंस पॉइंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ओरिजिन, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए का, उसी तरीके से सी का और उसी तरीके से इस बी का, ठीक है ना। निकाल के ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो चलिए यही पे मैं करता हूं, यही से स्टार्ट करते हैं। नाउ वेक्टर ए बी ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ए का क्या हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से ये 1 जाएगा तो 1 आएगा, मतलब i कैप। 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2, तो 2j कैप। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, मतलब 3k कैप, ठीक है ना। एंड आप यही से AC निकाल लीजिए। देखिए ए बी निकाल लिया आपने, AC निकालिए। AC क्या हो जाएगा, इसमें 1 माइनस 1 मतलब 0i कैप, फिर 5 माइनस 1 मतलब 4, तो 4j कैप। 5 माइनस 2 तो 5 माइनस 2 3k कैप। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब मैं आ जाता हूं नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज क्या हो जाएगा, डेल्टा इजकल टू, मैं जो जानता हूं 1/2 मॉड ए बी क्रॉस ए सी ना, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। पहले मैं एक क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूं, मॉडुलस ले लूंगा, 1/2 से डिवाइड कर दूंगा ना, यही 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए अब मैं आता हूं नाउ ए बी क्रॉस ए सी,
एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप, जे कैप और के कैप। प्लीज चेक करिएगा। ए बी का कोफिशिएंट देखिए 1, 2 और 3, ए सी का 0, 4, 3, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू आई कैप ले लीजिए यहां पे, इसको ब्लॉक करिए, कितना हो जाएगा 6 माइनस 12, प्लीज चेक करिएगा, माइनस जे कैप क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 प्लस के कैप में क्या हो जाएगा 4 माइनस 0, प्लीज चेक करते चलिएगा 4 माइनस 0। तो अल्टीमेट जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है वो मेरा आ रहा है -6 आई कैप -3 जे कैप और +4 के कैप, ठीक है ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। नाउ इनका मॉडुलस निकाल लीजिए, सो ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, चलिए स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं, प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में 36 प्लस 9 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, जोड़ी ऐड करिए, 6 6 12 और प्लस 9 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21, 1 आया, कैरी गया मेरा 2, 3 प्लस 1 4 और 2 6, 61, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। 61 आया। अब 61 आ गया, सो फ्रॉम 1 इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2, सो फ्रॉम 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ मल्टीप्लाइड बाई, देखिए यहां पे क्या मॉडुलस ऑफ ये क्रॉस प्रोडक्ट, मॉडुलस आपने निकाल लिया √61, तो √61 मतलब क्या आ रहा है आपका √61/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। ये हो गया मेरा एरिया, प्लीज बोलिएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो इस वीडियो में हमने बैक टू बैक क्वेश्चन 7 मैंने ऑलमोस्ट कर ही दिया, आपको बता दिया क्या करना है, सिंप्लीफाई करिएगा। क्वेश्चन 8, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा फ्रेंड्स। अब ये चैप्टर धीरे धीरे खत्म होने को आ गया। कौन सा टॉपिक आपको परेशान कर रहा है सबसे ज्यादा, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करें ताकि मैं वोटिंग के अकॉर्डिंगली वो चैप्टर में स्टार्ट कर पाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे क्वेश्चन 10, 11 और 12। ये देखिए क्वेश्चन 10, 11 और 12, यही 3 क्वेश्चंस रह गए इस एक्सरसाइज में। इजी है, ये मतलब 2 MCQs हैं, और ये देखिए पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स दे दिया, बहुत इजीली इसको निकाल ले जाएंगे, बस इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे 11 और 12, बस 10, 11, 12 ये बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस है जिनको आपको करना है। ये होमवर्क है, 3 क्वेश्चंस है बेसिकली, तो इनको आप करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे 10, 11 और 12 करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।